हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी एक छोटी सी किराने की दुकान को चलाता हूं और मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करता रहता हूं कि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया है तो आप भी काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर किराने से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस काम को मैं खुद करता हूं तो इसीलिए मैं इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे सकता हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दुकान है तो अभी मैंने न्यूली स्टार्ट की है, जिसको कि अभी 8-9 महीने हुए हैं। और ये मैंने कोरोना में मेरी जॉब चली गई थी तो उसके बाद मैं बेरोज़गार हो गया था, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों फिर मैंने अपनी ये जो दुकान है तो वो स्टार्ट करी है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी है तो मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी दुकान पर बिस्कुट, टोस्ट और पपड़ी को बेचते हो तो इन चीज़ों में आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ बिस्कुट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ब्रांडेड चीज़ है, ठीक है, पार्ले जी है, उसके बाद एक 2020 है और गुड डे भी है, तो ये सभी का सेम है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये स्नैक्स भी है, ये चोको, हाँ ये चॉकोलेट है, ठीक है। और इसके बाद ये इलायची है और ये टाइगर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से मेरे पास सभी ये ब्रांडेड है, ठीक है। टाइगर ब्रांडेड है, पार्ले जी है ही, इसके बाद ये स्नैक्स भी है, उसके बाद ये 2020 और गुड डे भी है। लेकिन दोस्तों ये मेरे पास ये दो चीज़ें हैं तो ये दोनों के दोनों नकली बिस्कुट हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नकली प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मेरे पास ये पपड़ी है, ठीक है, और मेरे पास ये टोस्ट का पैकेट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा पार्ले जी के बारे में। तो दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पार्ले जी है, ठीक है, तो पार्ले जी का अगर आप इस तरीके से अगर आप एक खुला पैकेट बेचोगे ना, एक पैकेट, ठीक है, इसमें से निकाल के, इसमें टोटल 24 निकलती हैं, 24 आई थिंक, 1 2 3 4 5 6, हाँ 24 हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 24 निकलती हैं और इसका जो पैकेट है तो वो 110 रुपये का आता है। तो 24 का कितना बन गया तुम्हारा, 120 रुपये बन गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 110 का आ रहा है और 120 रुपये बन रहा है, मतलब कि इसमें अठन्नी भी ढंग से नहीं बच रही है, ठीक है। इसमें 50 पैसे भी, इस तरीके से आप एक खुला बेचोगे तो उसमें 50 पैसे भी नहीं बच रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्रांडेड चीज़ है तो इसीलिए दोस्तों ये अभी पार्ले जी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने इतिहास में देखा होगा, इसके काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं कि इसमें किसी को कुछ नहीं बचता है, बस ये कंपनी के प्रचार के लिए चल रहा है। इनका यहाँ पे मैं बता दूं कि जो कंपनी है तो कंपनी को अपन क्या है, दुकानदार हैं, ठीक है। दुकानदार को तो बचने की छोड़ो, इसमें कंपनी को भी खुद कुछ नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्रोडक्ट है तो वो आ रहा है 18% इसमें एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो दोस्तों वो कंपनी है ना, तो वो भी ये 2020 वगैरह में कमाती है। देखो ये 2020 ये 5 रुपये का है और ये बिल्कुल छोटा है, जबकि वो 5 रुपये का है तो वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितना की मार्जिन उसमें है उतना ही मार्जिन उससे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें है, ठीक है। इसमें आपको अठन्नी बच जाती है, लेकिन पार्ले जी में आपको अठन्नी नहीं बचती है। और अब दोस्तों मेरे पास ये टाइगर है तो ये भी सेम रेट है, ये भी 110 का आता है और इसमें भी आपके 120 रुपये हैं तो बनते हैं। उसी तरीके से ये जो स्नैक्स है, ठीक है, ये आपके 54 रुपये के 6 आते हैं, जिसमें आपके 60 रुपये बनते हैं, तो इसमें भी आपको अठन्नी बचती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो लोकल बिस्कुट है तो ये हमें 45 रुपये के मिलते हैं, ठीक है। ये हमें 45 रुपये के मिलते हैं और इसमें 12 निकलती हैं, तो अपन इसको 12 को बेच देते हैं तो 60 रुपये अपने बन जाते हैं। तो इसमें दोस्तों यानी कि ये जो लोकल है ना तो इसमें आपको 1 रुपये से भी ज़्यादा बच रहा है। लेकिन वो जो ब्रांडेड है तो इनमें आपको प्रोडक्ट नहीं, मतलब कि इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी ब्रांडेड चीज़ होती है तो उसमें बहुत कम मार्जिन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन जो नकली होती है ना तो उनमें सभी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से दोस्तों ये जो पपड़ी है, ठीक है, तो ये 90 रुपये की 10 आती हैं, 90 रुपये की 10 आती हैं तो 100 रुपये बन जाते हैं, 10 रुपये की एक बिचती है। अगर आप इसको खुला बेचते हो एक एक करके, जैसे कोई आया कि 2 रुपये की दे दो, 5 रुपये की दे दो, तो इसमें एक में 12 बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें 120 रुपये बन जाते हैं। अगर खुला बेचोगे तो 90 के 120 बनेंगे और अगर पैकेट बेचोगे तो मात्र 100 रुपये बनेंगे, ठीक है। लेकिन 90 रुपये की 10 आती हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये जो टोस्ट का पैकेट है तो ये आपको 16.5 रुपये या फिर 17 रुपये का पड़ता है। अगर आप इस पूरा पैकेट बेचोगे तो आपको 20 रुपये का बेचना है, और अगर आप 5-5 रुपये से करके बेचोगे
तो ये इसमें आपके 24 रुपये बनेंगे। तो दोस्तों इसमें भी 7-8 रुपये का मार्जिन है। तो दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है बिस्कुट के बारे में और टोस्ट के बारे में। इसके बाद CNC बिस्कुट है, ठीक है, मोनाको वगैरह जितने भी सारे बिस्कुट हैं तो सभी में 98 रुपये बचता है। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूँगा कि बिस्कुट में मार्जिन कुछ भी नहीं है, बस ये ग्राहक लौट के ना जाए, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए ये वाले प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके सवालों के जवाब है तो वो दूंगा। तो काफ़ी सारे लोग हैं तो उन्होंने पूछा है कि सर आप साबुन के ऊपर वीडियो बनाइए कि साबुन होता है तो उसमें क्या मार्जिन होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं साबुन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि साबुन में भी आपको कितना प्रॉफिट है या फिर नहीं है, अगर है तो फिर कितना है। तो डिटेल जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।